अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स तो देख चुके हैं। एग्जांपल नंबर 12.5 और 12.6 अपने प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, अब वक्त आ चुका है कि उन चीज़ों की एप्लीकेशन को पढ़ा जाए जो हम इस चैप्टर में पिछले कुछ लेक्चर से पढ़ रहे हैं, यानी लेंसेज। लेंसेज आखिर कैसे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, तो इनकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया जाएगा आज के लेक्चर में। स्पेसिफिकली दो एप्लीकेशंस को पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने अभी कहा कि कोई भी चीज़ स्टडी करने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी नहीं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ हम सीख रहे हैं अप्लाई कहाँ पर हो रही है, यूज़ कहाँ पर की जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्योंकि लेंसेज पढ़ रहे हैं, लेंसेज हमारी ज़िंदगी में बेपनाह इस्तेमालात, बेपनाह यूज़ेस और एप्लीकेशंस रखती हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं लेंस का बहुत कॉमन, बहुत आम यूज़ कौन सा है? द कॉमन यूज़ इन द ह्यूमन आई। हमारी आँख जितनी भी इमेजेस कैप्चर करती है, ये तमाम दुनिया जहान के रंग जो हम देखते हैं, ये इन्हीं आँखों में मौजूद लेंसेज की मदद से हमारे बैक ऑफ द हेड रेटिना पे इमेज फॉर्म करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेंस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपने देखी, ह्यूमन आई। ये लेंसेज ना सिर्फ ह्यूमन आई में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि माय डियर स्टूडेंट्स, कैमरा के अंदर आप देख सकते हैं लेंस यूज़ होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर ये लेंसेज यूज़ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्लाइड प्रोजेक्टर जो आपने इस वक्त पिक्चर में देखा, ये मॉडर्न स्लाइड प्रोजेक्टर है, जिसे मूवी प्रोजेक्टर भी कहते हैं। लेकिन हम भी एक स्लाइड प्रोजेक्टर को डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा बेसिक लेवल का होगा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा। क्या होगा अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, लेंसेज की बात चल रही है, तो लेंसेज और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये लेंसेज फोटोग्राफ एनलार्जर में यूज़ होते हैं। ये लेंसेज हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में यूज़ होते हैं। ये लेंसेज हमारी टेलीस्कोप्स में यूज़ होते हैं। ये लेंसेज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में यूज़ होते हैं। ये लेंसेज डियर स्टूडेंट्स बाइनोक्यूलर्स में यूज़ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हैं लेंसेज की कि अगर मैं गिनवाता चला जाऊं तो हम शायद इन्हीं को गिनते चले जाएं, लेकिन हमने चंद बहुत प्रिसाइज और कॉमन एप्लीकेशंस को अपने कोर्स में भी पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक एप्लीकेशन, द कैमरा। हम कैमरा से शुरू करेंगे और जो जो डिवाइसेस मैंने आपको अभी गिनवाए हैं, इनको बारी बारी स्टडी करते चले जाएंगे। कैमरा, डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, ये एक कॉमन पिक्चर ऑफ कैमरा जिसे आप देख रहे हैं। आप जानते हैं ये कैमरा किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्म करने के लिए, आपकी बर्थडे हो, कोई इवेंट हो, उन तमाम यादों को कैप्चर करने के लिए ये कैमरा इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैमरा काम कैसे करता है? हमारे मॉडर्न डे के अंदर जो हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं, जो आप देख भी रहे हैं, ये डिजिटल कैमरास हैं। ये डिजिटल कैमरास थोड़े से ज़रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस करते हैं। इन डिजिटल कैमरास को समझने के लिए हमें पहले ऑर्डिनरी कैमरा को समझना पड़ेगा, वो कैमरा जो फोटोग्राफिक फिल्म के साथ काम करता है, वो कैमरा जो थोड़ी सी ओल्ड टेक्नोलॉजी पर बेस करता है। स्टूडेंट्स, कभी भी ओल्ड टेक्नोलॉजी पढ़नी हो तो इस पर घबराया ना करें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ओल्ड टेक्नोलॉजी का प्रिसाइज नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ये जो ओल्ड टेक्नोलॉजी का कैमरा है, जिसे हम फोटोग्राफिक फिल्म वाला कैमरा कहते हैं, फिल्म वाला या नेगेटिव या रील वाला कैमरा भी कहते हैं, ये कैसे काम करता है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये स्कीमेटिक डायग्राम इस कैमरा की है। ये कैमरा एक लेंस पर मुश्तमिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेंस जिस कवरिंग के अंदर बंद किया हुआ है, इस कवरिंग को हम लाइट प्रूफ बॉक्स कहते हैं, इसे किट भी कहते हैं, और इस कैमरा का लाइट प्रूफ बॉक्स भी कहा जा सकता है। लाइट प्रूफ बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इस कैमरा में लाइट के दाखिल होने का फ़कत एक रास्ता है, ये ओपनिंग जहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है। बाकी और किसी साइड से, किसी दर्ज से, किसी छोटे सुराख से लाइट इस कैमरा में दाखिल नहीं हो सकती। और डियर स्टूडेंट्स, हम इस अपने कैमरा में जो लेंस यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस है।
अब सवाल ये पैदा है कि ये लेंस काम कैसे करेगा, इस लेंस के काम करने से हमारा कैमरा काम कैसे करेगा और हम एक इमेज कैसे हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस कैमरा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आप देख सकते हैं एक फिल्म लगी हुई है। अब ये फिल्म से क्या मुराद है, ये एक बहुत थिन लेयर ऑफ फोटोग्राफिक पेपर या फोटोग्राफिक मटेरियल होता है। ये आमतौर पर प्लास्टिक की होती है, लेकिन आम प्लास्टिक नहीं, ये एक स्पेसिफिक ख़ास टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है, इसलिए इसे फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। फिल्म से मुराद डियर स्टूडेंट्स ये है बहुत थिन सी लेयर। जब भी हम कहीं पर वर्ड फिल्म यूज़ करते हैं, फिल्म का मतलब होता है बहुत पतली सी किसी चीज़ की लेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफिक फिल्म इस लेंस के ऑपोजिट रखी गई है। इसे हुर्फ़ आम में रील भी कहा जा सकता है। आप अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे और गालिबन आपको दिखाएं भी, घर में ये मौजूद भी हो। डियर स्टूडेंट्स, ये रील आमतौर पे इस तरह की दिखती है। स्टूडेंट्स, ये रील यहाँ पर प्लेस कर दी जाती है। अब इस रील में और हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस में डिस्टेंस फिक्स्ड है। इस डिस्टेंस को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस और रील के दरमियान डिस्टेंस फिक्स होता था। अब मॉडर्न डेज़ के जो कैमरास हैं, ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, रिड्यूस भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, बहुत सिंपल है। अगर आप इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखें तो आप जानते हैं लाइट की रेज इस कॉन्वेक्स लेंस से पास करके प्रिंसिपल फोकस होती हुई गुजरेंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का हमें इल्म होता है। इसकी फोकल लेंथ और 2 टाइम्स द फोकल लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन 2 पॉइंट्स को आप जानते हैं, आपने देखा हुआ है। इनके बियॉन्ड, इनसे बाहर ऑब्जेक्ट रखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f। ऑब्जेक्ट 2f से परे बाहर रखा जाता है। स्टूडेंट्स, तो अब ये ऑब्जेक्ट एक एरो की शक्ल में हमने रखा, तो जल्दी से अपने उस पुराने नॉलेज को इस्तेमाल करें और बताएं इमेज कैसे फॉर्म होगी। एक लाइट की रे इस ऑब्जेक्ट के हेड से निकलेगी और इस लेंस में से पास करके कैसे रिफ्रैक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी कि इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस से होती हुई इस रील पे, इस फिल्म पे जा लगेगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और लाइट की रे इस ऑब्जेक्ट के हेड से निकलेगी और हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी और जाकर उसी रील पे, उसी पॉइंट पे मीट करेगी जिस पॉइंट पर पहली लाइट की रे फॉल कर रही थी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और लाइट की रे इसके हेड से निकलेगी और हेड से निकलकर प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जब लेंस में दाखिल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अगर लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई लेंस में दाखिल हो तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है। आप देख रहे हैं अब ये लाइट की रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करती हुई उसी पॉइंट पर जाके मीट करेगी जहाँ पर पहले 2 रेज मीट कर रही थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होगा। अब क्योंकि ये एक फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म को फोटोग्राफिक कहा इसलिए जाता है। स्टूडेंट्स, फोटो मीन्स लाइट, ये फिल्म लाइट सेंसिटिव होती है। लाइट सेंसिटिव से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स, लाइट सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये फिल्म लाइट से अपना बिहेवियर चेंज कर देती है, अपना कलर चेंज कर देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इमेज, एक नक्श, एक ख़ास किस्म का इम्प्रिंट इस फोटोग्राफिक फिल्म पर बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये बात खुद ब खुद सोचनी है, क्योंकि आप अपने प्रीवियस नॉलेज से ये बात सोच सकते हैं कि जो इमेज इस फोटोग्राफिक फिल्म पर बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, उस इमेज की नेचर क्या है। सो ये MCQ भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट, क्या ये इमेज रियल बन रही है, देखिए और जवाब दीजिए। यस, you are absolutely right my dear students, the image is real because object लेंस के एक तरफ मौजूद है और उसकी इमेज लेंस के दूसरी तरफ बन रही है। और डियर स्टूडेंट्स, ये इमेज कैसी होगी, क्या इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। आप देख सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, सीधी नहीं बन रही, यानी जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है हमारी इमेज उसके ऑपोजिट या उलट बन रही है, यानी हमारे इमेज का हेड नीचे है, टेल ऊपर है। डियर स्टूडेंट्स, 2 प्रॉपर्टीज आपने देख ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी। क्या हमारी इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है?
नॉट एट ऑल। हमारा इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बराबर है? अभी भी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हमारा बनने वाला इमेज इस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो हमारा बनने वाला इमेज डिमिनिश्ड होगा। तो क्यों ना इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज को मिलाकर बयान कर दें। द इमेज फॉर्म्ड बाय कैमरा इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। और ये कंडीशन अगर आपको समझ आ गई तो आपसे ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between the focal length, between f and 2f और beyond 2f। स्टूडेंट्स, तो आपका जवाब क्या होगा? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे एक सिंपल कैमरा ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपने इमेज कहाँ पर ऑब्टेन की है? एक ख़ास किस्म के प्लास्टिक के ऊपर, एक ख़ास किस्म के फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। आप देख सकते हैं इसे हुर्फ आम में नेगेटिव कहते हैं, अक्सर इसे नेगेटिव कहा जाता था। स्टूडेंट्स, ये जो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हासिल किया जाने वाला इमेज है ये छोटा है और ये इस कदर क्वालिटी में बेटर नहीं होता कि इससे आप कोई इमेज पहचान सकें, चीज़ देख सकें। सो आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट सा है, इसमें कलर प्रॉपर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या किया जाता है? इस नेगेटिव को दोबारा से फ़ोटो एनलार्जर से एनलार्ज करके अपने व्यूअर्स को दिखाया जाता है। जो आप अपने घर में मौजूद पुरानी एल्बम्स देखा करते हैं अपने बचपन की, बर्थडेज़ की, स्टूडेंट्स, वो इन्हीं कैमरा से ली गई हुई हैं। वो इन्हीं रील, इन्हीं नेगेटिव्स को एनलार्ज करके बनाई गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फोटोग्राफ एनलार्जर को भी स्टडी करते हैं कि फोटोग्राफ एनलार्जर आखिर इन फोटोज़ को बड़ा कैसे करके दिखा सकता है जो आम फोटोग्राफिक फिल्म पर बन रही हों। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज मेंट बाय फोटोग्राफिक एनलार्जर? आप एक फोटोग्राफिक एनलार्जर की स्कीमेटिक डायग्राम अपने सामने देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप इस डायग्राम को देख के कुछ भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इस फोटोग्राफिक एनलार्जर को समझते हैं ये क्या है और हमारे नेगेटिव पर, हमारी रील पर बनी हुई इमेज को ये कैसे एनलार्ज करके खूबसूरत तस्वीरों में गढ़ सकता है। स्टूडेंट्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स यूज़ किया गया है, जैसे बल्ब कहा जा रहा है। इस बल्ब में से लाइट की रेज निकलेंगी। स्टूडेंट्स, इसके आगे मौजूद है एक कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस का क्या काम है? डियर स्टूडेंट्स, कंडेंसर लेंस एक बहुत सिंपल सी समरी को कहते हैं। कंडेंसर लेंस लाइट की रेज़ को इंटेंस कर सकता है, लाइट की रेज़ को बढ़ा सकता है, इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। इस कंडेंसर लेंस से लाइट की रेज़ जब पास होकर आगे जाएंगी तो आगे जानते हैं क्या पड़ा हुआ है? आगे वही नेगेटिव पड़ा हुआ है, वही फोटोग्राफिक फिल्म का पीस पड़ा हुआ है जिस पर हमने अभी चंद लम्हों पहले एक इमेज फॉर्म करवाई थी। डियर स्टूडेंट्स, इस फोटोग्राफिक फिल्म में से लाइट पास करेगी और आगे हमारा प्रोजेक्टर लेंस है। प्रोजेक्टर लेंस आप जानते हैं कि इमेज फॉर्म कर सकता है और रियल इमेज फॉर्म कर सकता है और इसी प्रोजेक्टर लेंस की मदद से एक मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगी हमारी सामने स्क्रीन पर। इस सामने स्क्रीन के ऊपर हमने एक फोटोग्राफिक पेपर रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो फोटोग्राफिक पेपर आपने सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है ये वो पेपर है जिसके ऊपर आप इमेज बना सकते हैं, इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी ये वो कार्ड की तरह का दिखने वाला पेपर है जिस पर आपके बचपन की तमाम यादें गढ़ी हुई हैं। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है जो टेक्निकल है कि ये जो आपका नेगेटिव है ये कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए, कैसे रखा जाना चाहिए कि इसकी इमेज एनलार्ज होकर फोटोग्राफिक पेपर पे आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, द ऑब्जेक्ट, यानी हमारे केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? नेगेटिव। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन f and 2f ऑफ द प्रोजेक्टर लेंस। ये जो प्रोजेक्टर लेंस है, ये जो लेंस जो हमारा इमेज फाइनल फॉर्म कर रहा है, इसकी f से ज़्यादा फासले और 2f से कम फासले पर, यानी बिटवीन f and 2f हमें हमारा नेगेटिव रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ऐसे रखने पर क्या होगा? हमारी इमेज एक तो रियल बनेगी और रियल बनने के साथ साथ थोड़ी सी मैग्नीफाई भी हो जाएगी, बड़ी भी हो जाएगी।
डियर स्टूडेंट्स, चीज़ों को सोचने की सलाहियत बहुत ज़रूरी है आप में पैदा करनी। आप सवाल पूछ सकते हैं, सर हमने ये ऑब्जेक्ट यानी ये नेगेटिव बिटवीन एफ एंड 2f ही क्यों रखा है? सर हम 2f पे रख सकते थे, सर हम f के अंदर रख सकते थे, सर हम f से बाहर भी तो रख सकते थे। तो चलिए पूछिए सवाल, मैं आपके जवाब देता हूँ। स्टूडेंट्स सीखिए, अगर सबसे पहली बात हम इस नेगेटिव को विद इन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस प्रोजेक्टर लेंस रखते, तो आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ पड़ा हो तो इमेज क्या बनती है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज, वो याद कीजिए मैंने स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर सिखाया था, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अगर इमेज वर्चुअल बन जाती तो सामने स्क्रीन पर कैसे हासिल की जाती? हासिल नहीं की जा सकती थी। तो शर्त थी कि हम इमेज को रियल रखें ताकि सामने स्क्रीन पर हासिल कर सकें। लेट्स से स्टूडेंट्स, अगर हम इसे 2f पर रखते तो 2f पर क्या होता? इमेज रियल तो होती, सामने स्क्रीन पर हासिल भी की जा सकती थी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो इमेज भी 2f पर बनती है और उसी साइज़ की बनती है जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट हो। तो इससे हमें फ़ायदा ना होता। जिस साइज़ का हमारा छोटा सा नेगेटिव होता, नेगेटिव आमतौर पे इतने साइज़ का होता है, तो हमारी इमेज भी इतनी ही बनती। जो इमेज देखने के काबिल ना होती, बहुत छोटी होती, बहुत छोटे स्केल पर डिटेल्स होती हैं उसमें, हमें इमेज बिल्कुल भी समझ ना आती। हमें क्योंकि इमेज को मैग्नीफाई करना था तो उसे 2f से अंदर और f से बाहर रखना पड़ा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि कैमरा कैसे काम करता है और कैमरे के बाद जो इसकी नेगेटिव पर पैदा होने वाली इमेज को एनलार्ज किया जाता है, तो ये इमेज कैसे एनलार्ज की जाती है, अब आप ये भी जान चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले लेक्चर में फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ दीज लेंसेज को पढ़ने के लिए। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।